स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति में लेनिन और अक्टूबर क्रांति। अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती थी, है ना। इस समय जब अक्टूबर क्रांति हुई उस समय जो अस्थायी सरकार बनी थी वो युद्ध करना चाहती थी। वह जमीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है, न ही वह काला बाजारी पर रोक लगा पाई और न ही सबको रोटी उपलब्ध करा पा रही थी। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर रही थी। इस बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन, है ना, ये लेनिन का नाम है, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया। जो इसकी पार्टी, उन्होंने क्या किया, जो अस्थायी सरकार बनी है ना, वो काला बाजारी पर रोक नहीं लगा रही थी, न जमीन के वितरण पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके विरुद्ध क्या किया, प्रचार किया और उन्हें उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमजोर होने के कारण वह लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा, है ना। लेनिन का मानना क्या था कि मध्यम वर्ग जो है वो रूस में कमजोर होने के कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा और न ही वह किसानों को इसका नेतृत्व, किसानों को जमीन दिलवाएगा। इसलिए सोवियत, जिसके पास वास्तविक शक्ति थी, सोवियत आप लोगों ने पढ़ा, जो संगठन बनाया गया था मजदूरों, सैनिकों और किसानों का, उनके पास वास्तविक शक्ति थी, को सत्ता हथिया लेना चाहिए, है ना। इनको सोवियतों को क्या करना चाहिए, सत्ता हथिया लेना चाहिए और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए। शुरू में मजदूर व सैनिक उनके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया अस्थायी सरकार की कमजोरियां सामने आती गई। युद्ध में हार का सामना करना पड़ रहा था तो वे बोल्शेविकों के विचारों को अपनाने लगे। बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन का है ना, उसके विचारों को अपनाने लगे। हमने पहले देखा कि किस प्रकार रूस के किसान, मजदूर और सैनिक अपना अपना संगठन बनाए हुए थे और आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति भी सचेत थे। इस कारण उनके बीच एक साझा समझ बनता और उसके लिए लड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि वह एक दूसरे की समस्याओं को जान। अक्टूबर सन 1917, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हटाकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस के सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा कर दी। दो महत्वपूर्ण ऐलान भी किए। किसने? लेनिन ने। पहला था शांति संबंधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई थी, है ना। लेनिन जो है वो शांति चाहता था, इसलिए उसने क्या की थी, लोकतांत्रिक शांति की अपील की। और दूसरा जमीन संबंधी ऐलान था, जिसमें भूस्वामियों की जमीन को राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन का वितरण का निर्णय था। इस हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। दूसरी ओर कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। चंद ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाह और पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आवास मिले, है ना। जो आम जनता है तो सभी को क्या है, खाने को रोटी और रहने के लिए जगह मिले। इसके साथ ही रूस ने ऐलान किया कि जारशाही के तहत जो राष्ट्र रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे, है ना, जब जार का शासन था तो रूसी साम्राज्य दबाए गए थे, वे स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। फिनलैंड, लटेविया, इस्टोनिया
यूक्रेन जैसे देश स्वतंत्र हो गए। जहां तक विश्व युद्ध को समाप्त करने की बात थी, रूस की अपील के बावजूद कोई देश शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब की बात है ना, 1917-18 में समाप्त हुआ। तो कोई देश क्या है, शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में रूस ने जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध समाप्त किया, लेकिन इस संधि के द्वारा रूस को बहुत अधिक जमीन जर्मनी को देना पड़ा, है ना। इस शांति समझौते के लिए रूस को अपनी जो जमीन है वो जर्मनी को देना पड़ा, ठीक है। सन 1918 से 1922 के बीच रूस के पुराने भूस्वामी और सेनापतियों ने नई सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध छेड़ा और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का समर्थन भी मिला। इन देशों की सरकारें यूरोप में साम्यवादी विचारों के फैलने से घबराई हुई थी, है ना। जो क्या यूरोप में जो साम्यवादी सरकारें फैल रही थी विचार, उससे घबराई हुई थी। लेकिन 1922 तक रूस की सरकार इन्हें हरा पाई। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई ऐसे हिस्से जो स्वतंत्र हुए थे अब रूस के साथ मिल गए और यूएसएसआर सोवियत समाजवादी देशों का संघ बनाया, है ना। इस तरह रूस का क्या हो गया, बहुत सारे जो राज्य हैं वो एक साथ मिल गए। फिर है स्टालिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व संभाली। जब लेनिन की मृत्यु हो गई तो कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान बन गया। नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को मार डाला गया। स्टालिन 1993 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बना रहा, है ना। स्टालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक सोवियत साम्यवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बनकर शासन करता रहा। आज के लिए इतना ही।